इस वर्ड से फैमिलियर है हम लोग, बराबर है। और सब लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से तैयार होता है। तो इट इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड्स, है ना। दो ग्रीक वर्ड्स है, तो एक है ट्रिग्नोन एंड सेकंड इज मेट्रॉन। ओके, दोनों ग्रीक वर्ड्स है। तो ट्रिग्नोन रिलेटेड टू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को रेफर करता है, और मेट्रॉन रेफर करता है मेजरमेंट्स को। ठीक, सो ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, शॉर्ट में हम इतना सिंपली बोल सकते हैं। अब ऑलरेडी आप लोग फैमिलियर है, तो ज्यादा इंट्रोडक्शन में जाने की जरूरत नहीं फिर, क्योंकि ये वर्ड आपको फैमिलियर है। 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े हम लोग पढ़े कि चलिए ऐसा अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एज वी नो वन एंगल इज राइट एंगल, तो एक 90 का फिक्स है। और आप दो एक्यूट एंगल में से किसी भी एक एंगल को अगर फिक्स कर लेते हैं, किसी भी एक एंगल को, चलिए मान लीजिए ये एंगल मेरे लिए थीटा है, उसका मेजरमेंट कुछ थीटा मान लेते। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज अ फिक्स साइड, ये तो हमेशा फिक्स होता है, बिकॉज इट इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 का अपोजिट साइड है तो फिक्स है हाइपोटेनस। अब आप दो में से कौन सा एक्यूट एंगल रेफर कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट हम दो साइड्स को डिफाइन करते थे। कौन सी दो साइड्स? अगर मेरे लिए ये वाला फिक्स एंगल है, एक्यूट एंगल, तो इसके सामने जो भी साइड है ना, वी यूज टू कॉल इट अपोजिट साइड, है ना। फॉर दिस एंगल इस साइड को आप उसका अपोजिट साइड बोलते थे। और हाइपोटेनस को लग के जो दूसरा साइड है एंगल का एडजेसेंट, सो यू यूज टू कॉल इट एज एडजेसेंट साइड। आप लोग को इसे एडजेसेंट साइड बोलते थे। 9th 10th में हमारा यही काम चलता था। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एनी एक्यूट एंगल, किसी भी फिक्स एक्यूट एंगल के लिए आप ये तीन साइड्स डिफाइन करते थे, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, एंड दिस वन इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज हाइपोटेनस। ठीक है, मैं हाइपोटेनस को फिक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ए वाला एंगल लेंगे तो ये अपोजिट साइड होता है, बट अगर आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो अपोजिट साइड बदल जाता है। फॉर दिस एंगल दिस बिकम अपोजिट साइड एंड इट बिकम एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ये जो दोनों साइड्स है, तो दे आर, हम बोल सकते हैं कि दे चेंज विद द रेफरेंस टू एंगल। आप एंगल कौन सा ले रहे हो, अकॉर्डिंगली अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये एंगल है तो मेरे लिए ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है। फॉर दिस एंगल दिस विल बी अपोजिट, दिस विल बी एडजेसेंट। सो राइट फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस एंगल, सो लीव इट, उसके बारे में सोचते नहीं फिलहाल। तो ये अगर हमारे लिए थीटा है, एक फिक्स एक्यूट एंगल है, अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेनस है। नाउ विद these three sides we can form the different ratios। अलग अलग रेशोस हम तैयार कर चुके, दो साइड्स के हम रेशो बना चुके। ओके, तो दो साइड्स के जो भी रेशो बनते हैं, तो विद द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एट मैक्सिमम हम 6 रेशोस फॉर्म कर सकते हैं। और ये 6 रेशोस आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। कौन से 6 रेशोस थे? तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता है दैट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला एक रेशो था। ओके, दूसरा रेशो हम यूज करते थे, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला रेशो था। तीसरा रेशो हम लोग जो यूज करते थे, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये वाला एक रेशो था। फोर्थ रेशो जो हम लोग यूज करते थे, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ये वाला एक रेशो हम लोग यूज कर चुके हैं। सिमिलरली अनदर वन इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, this was the ratio, and then sixth one is hypotenuse upon opposite side। ओके, तो ऐसे डिफरेंट 6 रेशियोज हम बना सकते हैं, इसके अलावा तो कोई रेशियो बनता नहीं है। ठीक है, सो विद द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एट मैक्स वी कैन फॉर्म 6 रेशियोज, और ये सभी रेशियोज आप लोगों से फैमिलियर है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है ना, 10 तक हो चुका है, एटलीस्ट कुछ नॉलेज है हमारे पास कि that with these 3 sides of triangle taken 2 at a time we can form maximum these 6 ratios। इतने रेशियोज हम बना सकते हैं। अब उसमें से ये वाला जो रेशियो था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दिस रेशियो, सो दिस रेशियो वी नेम इट एज साइन रेशियो।
तो इसको आप लोगों ने साइन नाम दिया था, वी कॉल इट एज द साइन रेशो, ठीक है। क्योंकि इसका स्टडी अगर हमें करना है तो एवरी टाइम रेशो तो का यूज करना पड़ेगा, और हर बार अगर हम इतना बड़ा बड़ा रेशो लिखेंगे तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएंगे, कन्वीनियंट नहीं रहेगा। सो बेटर वे हम क्या कर सकते हैं, फिर इतना बड़ा रेशो यूज करने से अच्छा है उसको एक नाम दे दो। तो हम लोगों ने अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, इसको एक नाम दिया था साइन, हमने उसको साइन रेशो बोला था। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा कोई रेशो हमने बनाया तो उसको हमने एक नाम दिया था, वी यूज्ड टू कॉल इट एज कोसाइन रेशो, हम इसको कोसाइन रेशो बोलते थे। ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऐसा जो भी रेशो बनता है वी यूज्ड टू कॉल दिस रेशो एज टेंजेंट रेशो, हम इसको टेंजेंट रेशो बोलते थे। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, इस रेशो को आपने कोटेंजेंट रेशो बोला था, वी कॉल इट एज कोटेंजेंट रेशो, ये हमारे लिए कोटेंजेंट रेशो था। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ सेकंड रेशो, हम उसको सेकंड रेशो बोलते हैं। और हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, इसको आप लोग याद होगा तो यू यूज्ड टू कॉल इट एज अ कोसेकंड रेशो, हम इसको कोसेकंड रेशो बोलते थे। ओके, तो ये सभी 6 रेशोज है जो आपसे ऑलरेडी फैमिलियर है। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस अगर मुझे बोलना है तो मैं उसको नाम दे दूंगा, बेटर देन दिस हम बोलेंगे भाई ये साइन रेशो, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते कोसाइन रेशो। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को हम टेंजेंट रेशो बोलते हैं, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट है तो उसको कोटेंजेंट रेशो बोलते हैं। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट आता है तो उसको हम सेकंड रेशो बोलते हैं, और हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड अगर आता है तो वी कॉल इट एज कोसेकंड रेशो। अब आगे चल के फिर हमने 10th में ये भी समझा हुआ है ऑलरेडी कि भाई इतना बड़ा नाम अगर किसी का यूज करना है तो ये भी कैलकुलेशन में कन्वीनियंट नहीं रहता है पूरा नाम यूज करना, कि ये साइन तक ठीक है, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट या फिर सेकंड या फिर कोसेकंड, ये इतने बड़े बड़े नाम यूज करना पॉसिबल नहीं। और जब किसी चीज को कंप्लीटली यूज करना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो अपना मैथ्स में एक ही सिस्टम है, सिंबलाइज इट, उसको सिंबल दे दो, है ना। कंप्लीट लिखने से अच्छा है सिंबल दे दो। हर बार हम ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम ट्रायंगल एबीसी है तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए हर बार ट्रायंगल एबीसी लिखना, तो हम इसके लिए सिंबल यूज करते थे, या ऐसा हम लिख देते भाई ट्रायंगल एबीसी, और इस सिंबल को हम समझ लेते कि इट इज ट्रायंगल, बराबर। सो सिंबल ऐसी चीज है कि जो किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए इजियर बना देती है और यूज के लिए कन्वीनियंट बना देती है, काफी आसान हो जाता है उसको लिखना। सो सिमिलरली ये सभी के सभी रेशोज के पूरे नाम लिखना और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना उतना कन्वीनियंट नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द सिंबल्स फॉर दीज रेशोज। ये सभी रेशोज के लिए आप लोग सिंबल यूज करते थे। क्या सिंबल्स यूज करते थे, जैसे साइन रेशो है तो ये साइन रेशो के लिए हम ये साइन सिंबल यूज करते थे ना। साइन अगर रेशो है तो वी मेक यूज सिंबल साइन, इसको भी हम साइन ही बोलते हैं, सिन नहीं बोलते, है ना। सिन का मतलब तो पाप हो जाएगा तो वो करना नहीं है। सो साइन है तो वी यूज इट एज अ सिन, ऐसा साइन रेशो हो जाता है। कोसाइन अगर रेशो है तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कॉस, ऑलरेडी किया हुआ है। टेंजेंट रेशो है तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं टैन, ओके। कोटेंजेंट रेशो है तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कॉट। सेकंड अगर रेशो है तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं सेक, और कोसेकंड अगर रेशो है तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते थे कोसेक। सो दीज ऑल आर दी सिंबल्स, ये सभी के सभी सिंबल्स है फॉर ऑल दीज नेम्स। तो साइन रेशो को आप साइन सिंबल से डिनोट करते थे, कोसाइन को आप कॉस से डिनोट करते हैं, टेंजेंट को टैन से, कोटेंजेंट को कॉट से, सेकंड के लिए सेक और कोसेकंड के लिए कोसेक। और एक चीज और अच्छे से हमें समझ लेना है अभी से कि ये सभी के सभी सिंबल्स है, दिस ऑल आर दी सिंबल्स। और ये सभी सिंबल्स को अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे ना, बोर्ड पे ही नहीं कभी भी किसी भी टेक्स्ट बुक में भी आप यूज करेंगे देखेंगे तो दीज सिंबल्स आर ऑलवेज यूज इन स्मॉल लेटर्स, है ना, स्मॉल लेटर्स में यूज है, कहीं पे हम इसको कैपिटल यूज नहीं करते। तो दीज आर दी ऑल सिंबल्स और ये सभी स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं। साइन कभी ऐसा नहीं लिखा जाता कि ये ऐसा हम साइन लिख रहे हैं, ठीक है, अपना हैंड राइटिंग कितना भी इंप्रेसिव हो बट हम ऐसा कभी यूज नहीं करते उसको। तो अच्छी आदत रखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो अपन चलिए सिंबल है तो सिंबल के जैसा ही यूज करना चाहिए। तो दीज ऑल आर दी स्मॉल लेटर्स, ठीक है, ये याद में रखिए। तो ये फिर सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप लोग यूज कर चुके हैं, फैमिलियर है 10 तक। अब ये साइन अगर मैं रेशो बना रहा हूं, साइन इज अ रेशो, तो रेशो बनता किसके लिए है,
एवरी रेशो इज डिफाइंड फॉर सम एंगल, किसी एंगल के लिए डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर ये एंगल थीटा फिक्स है, तो थीटा अगर एंगल है तो उसके लिए साइन रेशो डिफाइन होगा। दैट मीन्स दिस एवरी रेशो इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर एंगल। तो ये भूलना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, वट एवर रेशो यू डिफाइंड इट इज डिफाइंड फॉर ए एंगल, वो एंगल के लिए डिफाइंड है। तो अगर यही हम सोचेंगे, ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, फैमिलियर हो, तो इसलिए मैं मिटा देता हूं। ओके, अब मेरे पास अगर ये एंगल थीटा है तो मैं थीटा के लिए साइन डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो साइन अगर मैं बोल रहा हूं तो साइन ऑफ थीटा ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। अब साइन का डेफिनेशन क्या है? साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो साइन थीटा मैं जब बोल रहा हूं इट मींस साइन ऑफ थीटा, एंड साइन ऑफ थीटा यानी थीटा का क्या है साइन, तो अपोजिट साइड है बीसी अपॉन हाइपोटेनस है एसी। तो मुझे साइन थीटा मिल जाता है बीसी अपॉन एसी। ओके, जब मैं बोलूंगा कॉस ऑफ थीटा इट मींस द कॉस, जो कोसाइन रेशियो है, कोसाइन रेशियो ऑफ दिस एंगल थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा क्या बनेगा? तो कॉस का तो डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है? ए बी अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है दैट इज ए सी, तो ये ए बी अपॉन ए सी बन गया। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट बोलता है कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा के लिए अपोजिट कौन है? बीसी, और थीटा के लिए एडजेसेंट कौन है? दैट इज ए बी, तो tan थीटा मुझे बीसी अपॉन ए बी मिल गया। ओके, उसके बाद आपके पास है कॉट थीटा, ये बिल्कुल टेंजेंट के उल्टा होता है। ठीक है ना, तो टेंजेंट के उल्टा है मतलब क्या है? दैट इज ए बी अपॉन बीसी। ओके, तो ए बी इज एडजेसेंट, बीसी इज अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। देन सेक ऑफ थीटा, थीटा का सेक, तो सेकंड ऑफ दिस इज डिफाइंड एज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एसी अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है ए बी थीटा के लिए। ठीक है, वैसे ही कोसेक, कोसेक थीटा ये होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है अपने लिए बीसी। तो ये सभी के सभी रेशोज आप इस तरीके से बना सकते हो। यू ऑलरेडी स्टडीड इट इन 10th, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आप लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हो, वो सभी आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ओके, सो ये साइन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी के सभी आप इस तरीके से बनाते थे, 10th में कर चुके हो। तो ये सभी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, या फिर 11 से और एक वर्ड इनके लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब फिलहाल फंक्शन क्या है उससे हमारा रिलेशन नहीं है, आगे देखेंगे। फिलहाल वर्ड याद रखो बस, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आप 10th में रेशियोज पढ़ चुके हो। ओके, अब इसके आगे जाके फिर आपने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटर रिलेशंस पढ़े थे। ठीक है, 9th 10th का बता रहा हूं मैं आपको, आप लोग इसके इंटर रिलेशंस पढ़ चुके हो। इंटर रिलेशंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एंगल थीटा है, मैं थीटा का साइन निकाल लेता हूं, तो साइन थीटा क्या है? अपने पास है बीसी अपॉन एसी, दिस इज साइन थीटा। और साइन के एग्जैक्ट उल्टा कौन है? बाय डेफिनेशन अगर देखेंगे तो साइन का बिल्कुल उल्टा कौन होता है? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो होता है एसी अपॉन बीसी। साइन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साइन के उल्टा है, रेसिप्रोकल बोलेंगे अपन उसको। तो साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये दोनों रेसिप्रोकल है, फिर अगर हम इनका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे ना, आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ये बीसी बीसी बैलेंस होता है, एसी एसी बैलेंस होता है, दोनों हुई एसी और बीसी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, दोनों कट जाते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बैलेंस ही हो जाता है, इसलिए उनका प्रोडक्ट आता है 1। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटर रिलेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन, या फिर उनको हम रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोलते हैं। तो साइन इंटू कोसेक हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलता है? आपको यह मिल जाता है कि भाई साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा।
दिस इज व्हाट वी गेट। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सो साइन इज 1 बाय कोसेक एंड कोसेक इज 1 बाय साइन। ओके, तो ये एक फॉर्मूला से मिल जाता है। अब जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसे और कुछ है। तो हमें पता है बाय डेफिनेशन कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो इनका प्रोडक्ट भी 1 हो जाता है। सो कॉस इंटू सेक इज ऑल्सो 1। तो इससे हमें मिल जाता है दैट कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा is 1 by cos theta. Okay, so cos into sec is 1, cos theta is 1 by sec and sec is 1 by cos. Okay, तो ये एक रिलेशन हमारे पास बन जाता है। सिमिलर और दो है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दैट इज tan थीटा इंटू cot थीटा, तो इनका प्रोडक्ट भी 1 होता है। tan इंटू cot इज ऑल्सो 1। सो यहां से हमें मिलता है दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 by cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। इस तरीके से मिल जाएगा। सो दीज ऑल आर दी रेसिप्रोकल रिलेशंस। ये सभी रेसिप्रोकल रिलेशंस है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज हमें पता है वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। ये आपको ओरली ही पता होना, क्योंकि जब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का सोच रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि 10 तक का ये पार्ट आपको आता ही है। ओके, हर बार मुझे एक्सपेक्टेड रहेगा, तो नहीं है किसी लोगों को पता, आप में से किसी का नहीं हुआ है अच्छे से या फिर पता नहीं है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड इट, आप इसको अभी समझ लो, ठीक है। सो ये सभी के सभी रेसिप्रोकल रिलेशंस है या फिर इंटर रिलेशंस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ओके, इसके और आगे आज जाके आपने दो रिलेशंस पढ़े, इंटर रिलेशंस। कौन सी इंटर रिलेशंस आप लोग पढ़ चुके हो? आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? tan theta is sin theta upon cos theta. This is what you have already studied. आपको ये पता है tan theta is sin theta upon cos theta। और इसको अगर आप रेसिप्रोकल बना दो, उल्टा बना दो, तो tan का उल्टा cot होता है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? cos theta upon sin theta। ठीक है, सिंपल दोनों साइड का रेसिप्रोकल बना देंगे तो cot theta is cos theta upon sin theta। ये दो रिलेशन भी आप लोग पढ़ चुके हो। अब आप इसको रिलेशन बोलो, आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बोल दो, नाम कुछ भी दे दो, बट द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि इसका काम आएगा, हर जगह पे आएगा। तो जो रेसिप्रोकल रिलेशंस पढ़े हैं, साथ में इंटर रिलेशंस ये दो भी है, tan थीटा इज साइन बाय कॉस, cot इज कॉस बाय साइन। चलिए, तो ये भी आपका 9-10 का ही पार्ट है, नथिंग न्यू, कुछ भी बाहर का नहीं। ओके, इसके अलावा और एक कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं 10 तक, मैं उसके तरफ बढ़ता हूं। चलिए, मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एक एंगल 90 का रहना ही है सिंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब मानते हैं कि चलिए एक एंगल थीटा है, वन एक्यूट एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली जो दूसरा बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस थीटा ही रहेगा। If this angle is theta, then the remaining angle, acute angle, is 90 minus theta, क्योंकि दो एंगल की सम 90 होती है, उसमें से एक अगर थीटा है तो ऑब्वियसली दूसरा 90 माइनस थीटा बनेगा। तो ये दो एंगल्स जो है एक्यूट एंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी, वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं, है ना। सो ऐसे जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स है इसके रिलेशंस भी आप लोग पढ़ चुके हो 9-10 तक, ठीक है। तो मैं वो रिलेशंस भी आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं। ओके, चलिए, ये अगर थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, मैं ये तीनों साइड्स को कुछ नाम दे देता हूं। चलिए, अपन इसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं कुछ। अब ये जो थीटा है ना, मैं थीटा का साइन निकालता हूं। ओके, तो थीटा का साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन बन जाता है y बाई जेड, ये हमारे लिए साइन बन गया। बट ये 90 माइनस थीटा है ना, मैं इसका कॉस बनाता हूं, इसका कॉस लेता हूं, तो 90 माइनस थीटा का कॉस क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसका कॉस बन जाता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड y है अपॉन हाइपोटेनस z है। तो क्या मिला हमें? भाई इस एंगल का जो साइन है
ये दूसरे एंगल का, दूसरे एक्यूट एंगल का कॉस है, दोनों की वैल्यू सेम है, y बाय जेड। तो इससे हमें एक रिलेशन क्या मिलता है, हमें ये रिलेशन मिलता है दैट साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज द कॉस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा हमेशा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा रहेगा। और इसका उल्टा भी होगा, दैट कॉस ऑफ थीटा विल बी साइन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 90 माइनस थीटा। So sin theta is equal to cos 90 minus theta, cos theta is equal to sin 90 minus theta। वैसे ही tan theta, tan theta कितना होगा, ये होता है cot 90 minus theta, और cot theta हो जाता है tan 90 minus theta। ओके, सिमिलरली sec theta is equal to cosec 90 minus theta, and cosec theta is equal to sec 90 minus theta। Okay, so these are the complementary relations, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फंक्शंस है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन क्या रहेंगे, तो ये रिलेशन। ठीक है, इस तरीके का ये पार्ट भी आप लोग 9th-10th के लेवल पे पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस बोलते हैं। ओके, चलिए, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस पता है ऑलरेडी, तो कोई इश्यू नहीं है तो इट इज जस्ट रिमाइंडर फॉर यू, जस्ट हम उसको रिमाइंड कर रहे हैं कि ये ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th तक। ओके, इसके आगे जाके और एक चीज आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। ओके, क्या क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला एक आइडेंटिटी आप लोग पढ़ चुके। अभी इस ट्रायंगल से हम यहाँ पे आराम से डिराइव कर सकते हैं, बट ये अपने 11 के पार्ट में भी आने वाला है, सो उसका डेरिवेशन में थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ फॉर राइट नाउ, और 10th में आप लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो। तो एक आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे आप और फॉर्मूले बनाते थे, क्या बनाते थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी रिलेशन बनता है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी रिलेशन बनता है ना, ऐसा भी एक रिलेशन बनता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा, इसका एक रिलेशन, एक आइडेंटिटी बनाया था आपने, दैट सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, इससे आप ये दो रिलेशन बना सकते हो। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा आइडेंटिटी था जो आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे हमें क्या मिलता है और आइडेंटिटी, हमें मिल जाता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर का आइडेंटिटी मिल जाता है, दैट इज tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर माइनस 1। ओके, वैसे और एक मिल जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। सिंपल tan स्क्वायर को इधर लेके जाओ, सो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बिकम्स 1। तो ये भी आइडेंटिटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इट इज नथिंग न्यू। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 10th तक पढ़ चुके हैं ये सभी के सभी आइडेंटिटीज। उसके अलावा आप लोग एक और आइडेंटिटी पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इट मींस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही से मिल जाता है कॉट स्क्वायर का वैल्यू। 1 को सिर्फ इधर ट्रांसफर कर दो, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपका 10th का पार्ट था, आइडेंटिटी तक का सिलेबस आपका 10th में है ट्रिग्नोमेट्री का, बस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका हमारा चेंज होगा। ओके, थोड़ी देर बाद मीटिंग एंड होगा, अगर मीटिंग एंड होता है तो आपको फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है, एक कंसेप्ट हम समझ लेंगे, बाद में स्टॉप करेंगे। अब देखिए,
हमारा वही अप्रोच है, वही ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है, बट वी वांट टू स्टडी इट विद अ डिफरेंट सेंस, अब थोड़ा सा अलग तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अरेंज कर देते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सब लोग फैमिलियर है इसके साथ, कुछ अलग दिमाग नहीं लगाएंगे हम, बिल्कुल सिंपल सिंपल है वैसा ही यूज करते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं क्या करता हूं, आई डिफाइंड एंगल, मैं एक एंगल डिफाइन करता हूं इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। तो चलिए, ये मेरे पास एक एंगल है जिसका मेजरमेंट थीटा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। ठीक है, एक पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट से वो एंगल पास हो रहा है, एंगल का टर्मिनल रे पास हो रहा है, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं एक्स वाई है, एनी जनरल कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए हमने, पी इज एनी पॉइंट एक्स वाई, और पी पॉइंट से पास होने वाला टर्मिनल रे है, ऐसा एक एंगल हमारे पास एक्स ओ पी है। ठीक है, चाहो तो हम इसको दूसरे तरीके से कोई और नाम भी दे सकते हैं, बट लेट इट बी। हम क्या करते हैं यहां पे कि लेट पी एक्स वाई ऐसा कोई एक पॉइंट है हमारे पास। ओके, फिर हमारे पास एंगल एक्स ओ पी है जिसका मेजरमेंट थीटा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पी पॉइंट का एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कर देता हूं इधर। ओके, पी पॉइंट का एक्स हमें पता है कि एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट ही बोलते हैं। तो मैंने पी का ऑर्डिनेट इधर कंसीडर कर लिया है, तो हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट अगर क्यू है, इफ दिस पॉइंट इज क्यू, तो मुझे पता है कि ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज अ डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो क्यू पॉइंट से रिलेटेड कोऑर्डिनेट कौन है? ओके, हम क्या समझ रहे थे, हमने कुछ वहां पे कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ किया नहीं है, वी हैव जस्ट कंसीडर्ड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, ये पी पॉइंट है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, एज यूजुअल एनी पॉइंट इट कैन बी लाइक दैट। तो ऐसा ही हमने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब मैं यहां से एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में, आई कंसीडर एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मैं कंसीडर कर लेता हूं। ओके, तो इस तरीके से हमने एक स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कंसीडर कर लिया है। तो दैट एंगल इज एक्सओपी सच दैट दिस मेजरमेंट इज थीटा, तो उसका मेजरमेंट हम थीटा मान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट से पास होने वाला और जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, हैविंग सेंटर ओ एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, ऐसा कोई भी एक सर्कल कंसीडर कर लेता हूं। चलिए, दिस इज द एनी सर्कल। Okay, so it is any circle having center O, ऐसा सर्कल है कि जिसका सेंटर O है and it is passing through the point P and it is a circle having radius R। ऐसा सर्कल हमने कंसीडर किया कि जिसका रेडियस R है। ओके, तो इट इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी नहीं है, बस एक सर्कल है। ओके, अब देखो ये जो सर्कल हमारे पास है ना, इस सर्कल का सेंटर O है, O यानी ओरिजिन। नाउ एनी सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, किसी भी सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन होता है, देन सच सर्कल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। इसको हम स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। सो इट्स अ स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस R। तो जब भी मैं सर्कल को स्टैंडर्ड वर्ड लगा दूंगा, जैसे कल हमने एंगल के साथ किया था, एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कब बोलते हैं, जब एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन हो जाता है और एंगल का इनिशियल रे अलोंग एक्स एक्सिस हो जाता है, देन एंगल इज स्टैंडर्ड, या फिर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। वैसे सर्कल को स्टैंडर्ड कब कहना है, उस वक्त जब सर्कल का सेंटर यानी खुद ओरिजिन है। एनी सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन, देन सर्कल इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सर्कल। ये मेरे लिए स्टैंडर्ड सर्कल बन गया। ओके, अब इस स्टैंडर्ड सर्कल में हम ये सोचते हैं कि ये अगर एंगल थीटा है अपने पास, तो ये देख लिए ट्रायंगल PQO, ट्रायंगल PQO में क्या दिख रहा है मुझे, Q पॉइंट है। Q पॉइंट किससे रिलेटेड है, P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स के साथ। अगर ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो ऑब्वियसली यहां पे मुझे मिल जाता है OQ का लेंथ।
सो OQ इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो इधर अगर मेरे पास PQ का हाइट है तो P पॉइंट कहां पे रिलेट करता है? P पॉइंट। सो P पॉइंट डिनोट्स इट्स y कोऑर्डिनेट, इधर इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो y कोऑर्डिनेट यानी क्या रहेगा? इतना हाइट, इतना जो हाइट है दैट इज y कोऑर्डिनेट, वही हाइट यहां भी है PQ। सो इसका y कोऑर्डिनेट अगर y है ना तो इसका हाइट हो गया y, PQ का लेंथ हो गया y, OQ का लेंथ हो गया x। ठीक है, सो हमने क्या किया था? हमने ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो हमें क्या मिला? देयरफॉर PQ इज इक्वल टू y, OQ इज इक्वल टू x, और साथ में जो OP है दैट OP इज इक्वल टू r। ये OP जो भी है डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज r, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमने r मान लिया है। ओके, अब ये हो गया स्टैंडर्ड सर्कल। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री को ही पढ़ना है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बनेंगे? अब अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं तो देखिए मेरे लिए साइन थीटा क्या बन रहा है? देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये थीटा है अपने पास, थीटा की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का अपोजिट साइड है y, हाइपोटेनस है r, तो साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा इज y अपॉन r। सो इन अ स्टैंडर्ड सर्कल, आप किसी भी स्टैंडर्ड सर्कल में बोलेंगे फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल का अगर मुझे साइन निकालना है, मैंने ये एंगल को थीटा बोल दिया तो थीटा बोल दिया। आप इस स्टैंडर्ड सर्कल पे कोई भी एंगल डिफाइन कर लो, ठीक है, कोई भी एंगल डिफाइन होगा तो एवरी टाइम इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहीं भी साइन अगर निकालेंगे, किसी भी एंगल का साइन निकालेंगे तो साइन थीटा इज ऑलवेज y अपॉन r, ये y अपॉन r ही रहेगा। ठीक है, cos थीटा अगर मैं बोल रहा हूं तो cos थीटा इज x अपॉन r, ये थीटा है, एडजेसेंट साइड इज x एंड हाइपोटेनस इज r, तो हमें मिल जाता है इस थीटा का cos, सो cos ऑफ थीटा इज x अपॉन r। वैसे ही अगर मैं tan थीटा ले लेता हूं तो tan थीटा क्या बन रहा है मेरे लिए? थीटा का अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो tan थीटा बिकम्स y अपॉन x। ओके, वैसे ही cot थीटा क्या बन रहा है? x अपॉन y। वैसे ही sec थीटा क्या बन रहा है? r अपॉन x, और cosec थीटा क्या बन रहा है? r अपॉन y। देख लो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके फॉर द सेम एंगल, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिलेंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम स्टैंडर्ड सर्कल पे डिफाइन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सर्कल पे, ठीक है, तो इसके बाद आप जितने भी साल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप कहीं भी एंगल ले लो, यू टेक एनी स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी डिफाइन होंगे ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ये कभी बदलने वाले नहीं है। ठीक है, आप कोई भी एंगल ले लो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में और वो एंगल किसी ना किसी पॉइंट से तो पास होगा। अब मेरा P पॉइंट यहां पे, कोई चाहे तो एक पॉइंट इधर ले सकता है ना, उसका पॉइंट यहां से पास होगा। अब ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं कि चल दिस पॉइंट इज M, भाई ये M है, बट M का कोई ना कोई X कोऑर्डिनेट होगा, M का कोई ना कोई तो Y कोऑर्डिनेट होना ही है, एवरी टाइम रहेगा। सो यहाँ पे M के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो M के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं। यहां भी ये एंगल थीटा है, बट थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम किसके फॉर्म में बता रहे हैं? हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बता रहे हैं। अगर P के कोऑर्डिनेट्स xy है और P का डिस्टेंस ओरिजिन से r है, सो इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर xy एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज r, तो इस एंगल थीटा के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम x, y और r ये तीनों के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो तीनों के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे होंगे? तो एवरी टाइम साइन विल बी ऑलवेज y बाय r, साइन हमेशा y बाय r ही रहेगा। ठीक है, cos हमेशा x अपॉन r ही रहेगा, tan हमेशा y बाय x ही रहेगा। चाहे आप एंगल कहीं भी ले लो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये फॉर्मूले कभी बदलेंगे नहीं, दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसलिए अपना ट्रिग्नोमेट्री का 11 का बेसिक्स यही से स्टार्ट होता है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं तो इन दैट केस आपको हमेशा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर पता है
तो आप इस एंगल के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हो और वो डेफिनेशन यही रहेंगी। तो इसके आगे आपको कभी भूलना नहीं है कि साइन यानी कौन, y बाय आर। अगर रेडियस p का डिस्टेंस अगर r है तो ऑब्वियसली इट इज y अपॉन r, ठीक है। कॉस क्या रहेगा, x अपॉन r, कॉस इज x अपॉन r। tan क्या रहेगा हमारे लिए, तो y बाय x। कॉट क्या रहेगा, x अपॉन y। सेक क्या रहेगा, r बाय x, ओके। और कोसेक क्या रहेगा, तो r बाय y। तो ये सभी के सभी रेशियोज हमेशा फिक्स रहेंगे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रहेगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 11 से जो आगे ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है इन सबके फॉर्म में पढ़ना है, ओके। वो तो अपने बेसिक रेशियो है 10 के, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दे आर, वो तो है, देयर इज नो चेंज। बट व्हाट इज न्यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिफाइन होंगे, तो ये इस तरीके से डिफाइन होंगे, ओके। So these are the trigonometric ratios when the point is on a standard circle of radius r। अगर वो स्टैंडर्ड सर्कल पे है r रेडियस के, तो ये उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज रहेंगी एवरी टाइम, ये फिक्स रहेंगे।